आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी कक्षा 12 गणित में बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। तो इसमें हम आपको 70 प्रश्न कराने वाले थे इस सीरीज में। तो 58वां प्रश्न आज सॉल्व करा रहे हैं। बाकी के बचे हुए प्रश्नों को आने वाली 2-3 वीडियो में खत्म कर देंगे। तो 58वां प्रश्न क्या कह रहा है, सदिश इतने और इतने के बीच कोण ज्ञात करना है। यानी दो सदिश आपको दे रखे हैं, उनके बीच में कोण ज्ञात करना है। तो हम मान ले रहे हैं कि इसको मैंने मान लिया ए वेक्टर, यहां से मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं। इस वाले सदिश को मैं ए वेक्टर मान ले रहा हूं, आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। इसको मैं बी वेक्टर मान ले रहा हूं, इस वाले सदिश को 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। इस तरीके से आपको दो वेक्टर आपको दे रखे हैं। तो इनके बीच में यदि आपसे कोण पूछे तो आप याद रखिएगा कोण पूछ रहा है, क्योंकि हमारे पास में देखिए कोण कैसे निकलता है। आप जानते होंगे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। तो यहां से कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला हो जाएगा ए डॉट बी अपॉन ए और बी। इस तरीके से हो जाएगा। ये ए बराबर क्या होता है, जहां पर ए बराबर होता है ए मॉड, ठीक है, ए वेक्टर का मॉड, यानी कि अंडर रूट में ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ये ए एक्स ए वाई ए जेड क्या होते हैं भाई, ये यहां पर आई का गुणांक 1 है तो वो ए एक्स होगा, ये जे का गुणांक ए वाई होगा और के का गुणांक ए जेड होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। बस फॉर्मूला याद, बाकी सारी कुछ हो जाएगा अपने आप। ठीक है, हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला क्या है कि भाई cos थीटा बराबर फॉर्मूला डायरेक्टली क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन नीचे आप लिखना चाहो तो ए वेक्टर का मॉड इंटू बी वेक्टर का मॉड। ये फॉर्मूला है सीधे सीधे। या तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बट्टे ए बी कर दो, या क्योंकि ए वेक्टर के मॉड को ही हम ए बोलते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली हमारा फॉर्मूला लगा दिया। अब देखिएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर की वैल्यू है आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ये है। फिर डॉट करेंगे हम, इसके साथ में क्या है 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। इस तरीके से हमने ए वेक्टर और दोनों वेक्टरों का मान रख दिया। अब नीचे ए वेक्टर कैसे निकलता है, मैंने क्या बताया था, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर। यानी कि यहाँ पर आई का गुणांक कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर जे का गुणांक कितना है -2, तो -2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर के का गुणांक कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। ऐसे ही दूसरा निकालेंगे बी वेक्टर ये है तो इसका गुणांक यानी 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये क्या -2, तो -2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे के का गुणांक कितना है 1 है तो 1 का स्क्वायर। ये चीज है बस, और कुछ नहीं करना होता है। तो cos थीटा बराबर, ये देखिएगा, इसको ऊपर वाली लाइन को कैसे सॉल्व करेंगे, आई की आई वाले में मल्टीप्लाई करेंगे केवल गुणांकों की। आई का गुणांक यहाँ पे 1 है, 1 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3 हो जाएंगे। यहाँ पर जे का गुणांक -2 है, यहाँ पर -2, -2 की -2 में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के 4 हो जाएंगे। यहाँ पर के का गुणांक 3 है और यहाँ पर के का गुणांक 1, तो 1 की गुणा 3 की गुणा 1 में करेंगे तो 3 हो जाएगा। ये कितना आएगा, अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 का स्क्वायर करेंगे ये 4 हो जाएगा, प्लस ये 3 है 3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, इंटू ये कितना है, इंटू जरूर लगा देना। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस सॉरी यहाँ पे 3 का स्क्वायर यहाँ पे भी 9 होगा। ये 1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर ये भी 4 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो ओवरऑल 4 और 3 7 3 10 बट्टे ये कितना हो जाएगा 9 और 1 10 4 14 थोड़ा ये कितना हो जाएगा अंडर रूट, ये भी 14 हो जाएगा। 9 10 4 14 अंडर रूट 14 और अंडर रूट 14 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, केवल 14 आ जाएगा, क्योंकि अंडर रूट एक्स की जब अंडर रूट एक्स में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये एक्स रह जाता है। ऐसे अंडर रूट 14 के अंदर रूट 14 में करेंगे। cos थीटा बराबर आपका चल रहा था, तो cos थीटा बराबर 2 से हम काट देंगे, 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14। यदि ये ऐसी वैल्यू होती जो आपके कॉस में मिलती है तो ठीक है, नहीं तो आप थीटा बराबर डायरेक्ट लिख दोगे, कॉस इधर चला जाएगा, कॉस इनवर्स 5/7, यही आपका उत्तर हो जाएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। बात खत्म। ठीक है, आई बात समझ में या नहीं आई, इस तरीके से सवाल करो, कोई दिक्कत नहीं है।
इसका एक दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है, आप नहीं समझ पा रहे हो ऐसे कि भाई एक साथ हम नहीं लिख पा रहे हैं सर, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको करना क्या है, कुछ नहीं, आपको जब कोण निकालना है तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई निकाल लो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो यानी कि आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, इस तरह से निकाल लिया। इसकी 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप हमने मल्टीप्लाई कर ली पहले। एक की 3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 माइनस 2 की माइनस 2 में करेंगे 4, 3 एकम 3, यानी कि आई के गुणांक की आई में कर दी, 2 जे के गुणांक की जे में कर दी, के गुणांक की के में कर दी, तो 4 3 7 3 10 आ गया। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 10 आ गया, इसको याद रखिएगा। अब हम ए वेक्टर के मॉड की वैल्यू निकाल रहे हैं। इसका कैसे निकलेगा, वही चीज, एक का स्क्वायर, एक सीधे सीधे स्क्वायर करके जोड़ दे रहा हूं मैं, एक का स्क्वायर, यहाँ पर जे का गुणांक -2 है, -2 का स्क्वायर करेंगे प्लस के 4, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, इसको करेंगे तो √14 आ गया। ऐसे बी वेक्टर का मॉड करेंगे सीधे सीधे, 3 का स्क्वायर करेंगे अंडर में तो 9 प्लस, यहाँ पे -2 है, -2 का स्क्वायर करेंगे 4, यहाँ पर के का गुणांक 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस का 1, यानी कि ये भी 9 4 13 14, ये आ गया। अब हमारे पास सूत्र क्या होता है, अब सूत्र में लिख देंगे सीधे सीधी बात, cos थीटा बराबर क्या है फॉर्मूला, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉड, यानी ए वेक्टर का मॉड इंटू बी वेक्टर का मॉड, ये है फॉर्मूला। तो ये कितना आया, ये 10 आया, ये √14 गुणा ये है √14, इसको करेंगे सॉल्व, 10/14 आ जाएगा, 2 से इसको काट देंगे, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, ये चल रहा था cos थीटा बराबर, तो थीटा बराबर क्या आ गया, cos इनवर्स 5/7। आप ऐसे टुकड़ों में भी कर सकते हो, ऐसे कर दिया, ए भी पहले निकालिए, ए का मॉड निकालिए, बाकी करना वही है, या टुकड़ों में कर दो, अलग अलग कर दोगे तो और ज्यादा अच्छा लगेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा, एक साथ कर दो तो भी अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिएगा, ये हो चुका है आपका सवाल। अब आगे बढ़ते हैं, हम आगे वाले सवाल को निकालेंगे हम 59। सवाल नंबर कौन सा है, 59 सवाल क्या है, कह रहा है, देखिए भाई इसको ही देख लेते हैं। 59 सवाल कह रहा है, यदि ए वेक्टर बी वेक्टर 3 यानी ए, ये दे रखा है सीधी सीधी बात कि ए प्लस बी प्लस सी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर 0, ये दे रखा है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0 है, तो सिद्ध करो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ये चीज आपसे पूछी है, ये 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर में भी दे रखा और एक्सरसाइज में भी दे रखा। बहुत ही शानदार सवाल है, इंपोर्टेंट सवाल है, करते हैं इसको सॉल्व। देखिए सॉल्यूशन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको दिया क्या है पहले वही लेकर चलते हैं। ये चीज दे रखी है कि भाई ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से देखिए। अब हम इसमें दोनों पक्षों में हम ए वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। किससे, पहले मैं ए वेक्टर से गुणा करने पर, ए वेक्टर से यदि मैं गुणा करूंगा ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है, मैं इसमें गुणा कर रहा हूं इस तरीके से। ए वेक्टर की मैं क्या कर रहा हूं, सदिश गुणा कर रहा हूं। याद से समझिएगा मैं क्या कर रहा हूं, ए वेक्टर से सदिश गुणा, ये लिख लीजिएगा, ए वेक्टर से ताकि आपको ये भी समझ में आए मैंने क्रॉस क्यों लिया है। मैं ए वेक्टर से सदिश गुणा कर रहा हूं, ए वेक्टर से सदिश गुणा करने पर, और पूरी बात लिख दो दोनों पक्षों में, लो और अच्छा हो गया, दोनों पक्षों में ए वेक्टर से सदिश गुणा करने पर, यानी ये, और यहां पर भी मैं क्या करूंगा, ए वेक्टर क्रॉस 0। बात समझ में आ गई, ए वेक्टर की इसमें भी कर दी, इसमें भी कर दी। अब ए वेक्टर क्रॉस जब मल्टीप्लाई करते तो बहुत ध्यान से करनी पड़ती है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है, प्लस
इसकी करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है, प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर ये ए वेक्टर की जीरो में, जीरो तो एक अपने आप में ऐसी चीज होती है जिसमें किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करो, किसी भी तरह से करो, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब आप जानते हो सदिश मल्टीप्लिकेशन में, सदिशों में ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का मान कितना होता है, जीरो। याद रखिएगा कि ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट में ए वेक्टर और ए वेक्टर की मल्टीप्लाई करते हैं तो ए स्क्वायर होता है, जबकि ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर करते हैं तो उसका मान जीरो होता है। इन चीजों को हमेशा याद रखिएगा। ये वाला मान जीरो हो जाएगा, प्लस आप जानते होंगे कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर इतना हो जाएगा, प्लस अब देखिएगा हम सदिश प्रोडक्ट में क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर होता है, ये होता है। यानी इनका यदि मैं इसको आगे और इसको पीछे लिख दूंगा तो एक माइनस का आ जाएगा। ऐसे ही मेरे पास ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर है, इसको मैं उलट के लिखूंगा क्योंकि मेरे को प्रूफ में उलट के चाहिए, तो इसलिए इसकी जगह पर मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, ये सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर हो जाएगा बराबर जीरो। बात समझ में आ गई। यहां पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, चूंकि ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर होता है जीरो और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर होता है माइनस का बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ताकि आपको पता चल सके कि हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है। इन दोनों चीजों को लिख सकते हो या तीनों चीजों को भी लिख सकते हो, आप तीनों चीजों को भी लिख सकते हो आप साइड में, ताकि आपको पता रहे, एग्जामिनर को भी पता चल जाए आपने कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया है। अब ये कितना हो जाएगा, ए क्रॉस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर जीरो। अब ये माइनस की चीज उधर जाएगी तो कितना हो जाएगा, ए क्रॉस बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर हो जाएगा बराबर जी, सॉरी अब ये जीरो नहीं आएगा क्योंकि ये माइनस का सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर ये इधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। ये समीकरण एक मान लो इस तरीके से आपका आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, नो प्रॉब्लम, ठीक है। समझ में आ गई ना बात, ये हो गया। अब की बार हमने ए वेक्टर की मल्टीप्लाई, चला ऐसा करो इसको समीकरण एक मान लो और ये समीकरण आपकी होगी दो, ठीक है। अब करेंगे हम पुनः समीकरण एक में बी वेक्टर से सदिश गुणा करने पर। अब क्या हम पुनः चल रहे हैं इसी में क्या है, समीकरण ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर ये जीरो है। अब की बार मैं क्या कर रहा हूं, इसमें बी वेक्टर से सदिश गुणा कर रहा हूं, यानी कि बी वेक्टर की मैं क्या कर रहा हूं, क्रॉस प्रोडक्ट इसमें कर रहा हूं, ठीक है। बात वही रहेगी, बहुत ही ध्यान से हमको इसकी मल्टीप्लाई करनी है। बी वेक्टर की जब इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर हो जाएगा, फिर प्लस बी वेक्टर की इसमें करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो जाएगा, प्लस इसकी जब इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर हो जाएगा, ये अपने आप में जीरो हो जाएगा। बात समझ में आएगी, बी वेक्टर की जीरो मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, ठीक है। अब आप देखिएगा मैंने क्या बताया था, यही प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे हम। कौन सी प्रॉपर्टी का, ये साइड में लिख देंगे हम कौन सी प्रॉपर्टी का हमने इस्तेमाल किया है, कि ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर की जब मल्टीप्लाई करते हैं वो तो हो जाता है जीरो, चूंकि लिख देना चूंकि, ठीक है। और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर आ जाता है, ठीक है। तो ये बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर है, इसको मैं यदि इनका क्रम उल्टूंगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये हो जाएगा। ये प्लस के थे, इसको मैंने ए को आगे बी को पीछे कर दिया तो माइनस का आ जाएगा। और ये बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका मान जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक जैसे सदिशों की यदि क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उसका मान जीरो हो जाता है। ये आपका बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर हो जाएगा बराबर जीरो। अब ये माइनस का ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, इसको मैं उधर ले जाऊंगा बॉर्डर पार, तो ये कितना हो जाएगा, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा, यानी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं समीकरण 3 मान लूंगा। तो अब जरा इसको देखो, ध्यान से देखो,
कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, हमको क्या चीज प्रूव करनी थी, ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी और बी क्रॉस सी बराबर सी करिए। तो आपको दिखाई दे रहा है कि ए क्रॉस बी बराबर है बी क्रॉस सी या बी क्रॉस सी बराबर है ए क्रॉस बी, और इसकी वैल्यू है इसके बराबर। तो लिख सकते हैं हम कि समीकरण 2 व समीकरण 3 से आपको दिखाई दे रहा है कि ए क्रॉस बी की जो वैल्यू है वो इसके बराबर है या ये इसके बराबर है, यानी कि बी क्रॉस सी के बराबर है। अब यही चीज देखिए, आपको पता है कि ए क्रॉस बी सी क्रॉस ए के बराबर है और ए क्रॉस बी इसके बराबर है। तो सिंपल सी बात है, जब ये चीज इसके बराबर है और ये चीज इसके ही बराबर है तो ये भी आपस में बी क्रॉस सी भी तो इसके ही बराबर होगा, यानी सी क्रॉस ए के बराबर होगा। तो ये तीनों चीज आपस में बराबर आ गई ना, यही चीज हमको प्रूव करनी थी, प्रूव। यानी ऐसे सवाल थोड़ा सा दिमाग को थोड़ा घुमाएंगे लेकिन हैं रहेंगे बहुत इजी, मस्त सवाल है, स्क्रीनशॉट लीजिए, सवाल को करते हैं। तो देखिए अब आते हैं अपने 60वें सवाल पर। 60वां सवाल क्या कह रहा है कि एक सदिश आर वेक्टर के सदिशों इतने इतने तथा इतने से अदिश गुणन का मतलब डॉट प्रोडक्ट -1 6 5 हैं, सदिश आर वेक्टर के मान ज्ञात करो, यानी आर वेक्टर को ज्ञात करो। कुल मिलाकर बात यह है कि आपके 3 सदिश आपको दे रखे हैं। सवाल में क्या दिया है पहले ध्यान से समझो जरा। ये 3 सदिश आपको दे रखे हैं इस तरीके से कि एक वेक्टर दे रखा है 3 i कैप -5 k कैप ये, और एक बी वेक्टर बराबर दे रखा है आपका 2 i कैप +7 j कैप, और एक सी वेक्टर बराबर दे रखा है आपका i कैप +j कैप +k कैप। ये 3 वेक्टर हैं ए बी सी, जैसे कि एक वेक्टर, 2 वेक्टर और 3। इनके अदिश गुणन किसके साथ, आर के साथ इन सदिशों के अदिश गुणन, मतलब ये कि आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यानी कि आर वेक्टर का इस के साथ में कितना दे रखा है सदिश गुणन -1, आर वेक्टर का इस बी वेक्टर के साथ अदिश गुणन कितना दे रखा है 6, और आर वेक्टर का इस सी के साथ में कितना दे रखा है 5। ये चीज आपको दे रखी है कि ये सदिश है कि सदिश एक सदिश आर वेक्टर इन सदिशों के साथ अदिश गुणन क्रमशः इतनी है, यानी इस सदिश की इसके साथ में अदिश गुणन बोले तो आर वेक्टर डॉट ये 3i कैप -5 k कैप, इस तरीके से ये दे रखा है आपका -1। ठीक है, ये चीज है, ये चीज दे रखी है। ऐसे ही आपका बात समझ में आ गई, इस तरीके से आपके दे रखी। जब हमने ये ए मान लिया तो इस तरीके से, ठीक है। ना समझ में आए कोई दिक्कत नहीं, आप सीधे सीधे ऐसे लिख लीजिए और ज्यादा इजी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से समझो, ये चीज ऐसे ना कर पाओ तो सीधे सीधे लिख दो। आपको क्या दे रखा है, ये आर वेक्टर, ये दे रखा आर का इसके साथ में, यानी कि आर वेक्टर डॉट 3i कैप -5 k कैप बराबर -1, इसको समीकरण 1 मान लो, ठीक है। ऐसे ही आर वेक्टर डॉट प्रोडक्ट 2i कैप +7 j कैप, इसके साथ में कितना दे रखा है 6, ये समीकरण 2 मान लो। ऐसे ही आर वेक्टर की इस तीसरे के साथ में आर वेक्टर डॉट ये तीसरा, यानी कि i कैप +j कैप +k कैप बराबर ये दे रखा है आपका 5, ये समीकरण 3 मान लो। अब इन तीनों समीकरण में यानी कि ये चीज दे रखी है, इसका इसके साथ इतना, इसका इसके साथ इतना, इसका इसके साथ इतना, तीनों के साथ में अदिश गुणन दे रखी है। अब ये बताओ कि इस आर का मान कितना है, आर की वैल्यू आपसे पूछी है, ठीक। तो उसके लिए हम क्या मान के चलेंगे, हमने माना, पहले मान ले रहे हैं कि माना आर वेक्टर बराबर हम मान ले रहे हैं कि xi कैप +yj कैप +z k कैप, ये हमने मान लिया x, ये आर वेक्टर बराबर हमने मान लिया कि इतना है। अब हम इनकी वैल्यू इसमें रखेंगे, इससे एक समीकरण बनाएंगे, ठीक है। पहले करेंगे हम समीकरण 1 से। समीकरण 1 में जब हम आर की वैल्यू रख देंगे, यानी कि xi कैप +yj कैप +z k कैप, इसकी मल्टीप्लाई हम किसके साथ करेंगे 3i कैप -5 k कैप, इसके साथ में ये -1 है। आई वाले की आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। जे की जे वाले, जे इसमें है नहीं है तो काम खत्म, जे को खत्म करो, कोई दिक्कत नहीं है। के का गुणांक z है यहाँ पर, यहाँ पर कितना -5, तो -5z बराबर -1 आ जाएगा। ये समीकरण 4 मान लो, ठीक है। समीकरण 1 2 3 आ गई, ये 4 हो गई। ऐसे ही अब समीकरण चलेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 में भी आर की जगह पर हम कितना रख देंगे xi कैप +yj कैप +z k कैप
ठीक है, डॉट ये कितना दे रखा है 2i प्लस 7j बराबर 6 दे रखा है। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यानी x की i वाले की i में करेंगे यानी 2x, ठीक है, j वाले की इसमें करेंगे तो 7y, ठीक है, k का गुणांक यहाँ पे z है, यहाँ पे k है नहीं तो काम खत्म, छोड़ दो, बाकी का ये 6 बचा बराबर 6। ये समीकरण 5 हो गई क्योंकि 4 समीकरण और ये 5 हो गई। ऐसे जब के समीकरण 3 से चलेंगे, समीकरण 3 से समीकरण 3 में भी रख दो x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप डॉट इसमें i कैप प्लस j कैप प्लस z सॉरी k कैप, इस तरीके से करेंगे बराबर ये कितना दे रखा 5, ठीक है। अब इसमें x i के गुणांक यहाँ पे एक है, यहाँ पे i के गुणांक x है, तो x i वाले का i में मल्टीप्लाई x सेकंड x, यहाँ पे y का गुणांक y है और यहाँ पे एक है तो y एकन y, ऐसे z का z k के साथ करेंगे तो z बराबर ये है 5। ये समीकरण आ गया 6। ये आ गई समीकरण 6। यहां तक कोई डाउट, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल मान है, ठीक है। अब आपको देखिएगा कितनी समीकरण दिखाई दे रही, एक समीकरण तो ये है 4, एक समीकरण ये रही 5 और एक समीकरण है ये वाली 6। इन तीनों समीकरणों को ध्यान से देखो और यहां पर आपको क्या करना है x y z के मान निकालने हैं, बहुत ही सिंपल है। ऐसी समीकरणों को देखिएगा, सबसे पहले ये देखो यहां पर x और z में दे रखी है, ये वाली समीकरण x और y में दे रखी है। अब आपको कोशिश ये करनी है कि, और ये x y z में दे रखी है, इनमें से आप किसी भी तरह से आप x y z की वैल्यू निकाल लो। तो हमारे पास क्या है देखिए माइनस के 5z है और यहां पर z इसमें आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करें, हम इसमें 5 की मल्टीप्लाई करके इसके साथ जोड़ देंगे तो z से z कट जाएगा, तो ये समीकरण आपकी x और y में बचेगी। फिर ये भी x y में है, तो अब हम क्या करते हैं x और y वाली समीकरण को हल कर देंगे। तो हमको क्या करना है, या फिर आप ऐसा करिए x और z में रखना है तो आप इसमें 3 की मल्टीप्लाई करके इसको घटा दो, तो ये आपके सॉरी इसमें 3 की y वाले से 7 की मल्टीप्लाई करके y को काट दो, तो ये x और z में बचेगी, तो x और z से हल हो जाएगी। आपकी इच्छा है दोनों में से कोई सा भी कर लीजिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस -5 वाले काटूंगा, तो मैं क्या कर रहा हूं समीकरण 6 में किससे 5 से गुणा करके समीकरण 4 के साथ जोड़ने पर। ऐसा क्यों किया हमने, आपको पता है z से z कट जाएगा तो ये x और y में समीकरण रह जाएगी, जो कि हमारा ये बन जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 5x प्लस ये हो जाएगा 5y प्लस ये हो जाएगा 5z बराबर 25 हो जाएगा, ठीक है। इसको डायरेक्टली जोड़ेंगे तो x वाले को x के साथ में लिखेंगे और z वाले को z के साथ में लिखेंगे, इस तरह से कोई दिक्कत नहीं है। बराबर ये है -1। इसको जब जोड़ेंगे तो देखिएगा आपको दिखाई क्या देगा, इससे ये कट जाएगा, 5 और 3 ये कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा। इसको इसके साथ में जोड़ेंगे तो ये 24 हो जाएगा, क्योंकि 24 में से 1 निकल जाएगा भाई। 24 और -1 को जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा, 25 और -1 को जोड़ेंगे 24 आ जाएगा। 8 से ये कट जाएगा 3 बार, तो x की जो वैल्यू है, सॉरी एक सेकंड, इसके साथ में देखिएगा ये वाला भी बच रहा है, ध्यान से समझिएगा, मत इतना ही कर दो। 5 और 3 ये हो जाएगा 8x और प्लस अभी y, यहाँ पे y है नहीं तो यहाँ पे आप 0y भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब क्या है कि यहाँ पे 5 में 0y जोड़ेंगे तो इसलिए यहाँ पे y नहीं है, लेकिन ऊपर वाले में तो है, ऊपर वाले 5y को इसमें y नहीं है, जोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 5y जरूर रखना है, मत जल्दबाजी में जैसा भी मैंने किया था ऐसे कर दो। ये तो कट ही गया, ये आपका 24 बचा, ओके। ये समीकरण 6 हो गई, ये समीकरण 7 मान लो। अब समीकरण 7 और 5 को देखो, ये भी x y में, ये भी x y में, यहां से हम x y की वैल्यू निकाल लेंगे दोनों को सॉल्व करके। कैसे निकालेंगे, ये 8x आ रहा है तो 8x इसको करने के लिए मैं यहां पे 4 की मल्टीप्लाई कर दूं, तो समीकरण 5 में 4 से गुणा करके समीकरण 7 के साथ घटाने पर
इसको घटाने पर लिख दिया हमने। समीकरण इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से 4 दूनी 8x प्लस 7 चौके 28, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 सत्ते 28y और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 6 24 हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला जो कहते हो रखेंगे, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 5y बराबर ये है 24, इसको घटा देंगे। जब इसको हम घटाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये कट जाएगा, 8x में से 8x गए तो 0, 24 में 24 गया तो ये भी 0, 28 में से 5 जाएंगे तो सीधे सीधे 23y बचेंगे, 23y बराबर 0। तो सिंपल भाषा में बात की जाए तो y बराबर 0, तो y का मान 0 आ गया। y का मान या तो इस समीकरण में रख दो या इसमें रख दो, वहां से x का मान निकल जाएगा। तो y का मान समीकरण 5 में रखने पर इसमें रख देंगे y का मान, तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस, या y की जगह पर 0 रख देंगे, बराबर ये 6 हो जाएगा, यानी कि 2x बराबर 6, 2 से ये कट जाएगा 3 बार, तो x बराबर 3, ये x का मान निकल आया। अब हमारे पास y का मान 0 है, x का मान 3 है, x और y के मान समीकरण 6 में रख दो, x, y का मान समीकरण 6 में रखने पर x की वैल्यू कितनी 3 प्लस y की वैल्यू कितनी 0, ये z बराबर ये हो जाएगा 5, तो ये z बराबर ये 3 उधर चला जाएगा तो 5 माइनस 3, तो z बराबर कितना हो जाएगा 2, ये z बराबर 2 आ गया। तो अब हमारा r कितना था, r हमने ये चीज मानी थी तो लिख देंगे, अतः r बराबर कितना हो जाएगा x i कैप, x की जगह पर 3 है तो 3 i कैप, y यानी 0 प्लस 0 j कैप प्लस 2 k कैप, यानी z k कैप, यानी z की वैल्यू 2 है, तो यानी सीधी सीधी बात 3 i कैप प्लस 2 k कैप, ये आ गया। निकल कर आया कि नहीं आया उत्तर, है ना, एकदम शानदार। बस समीकरण ही समीकरण बनेंगी, इसमें सवाल को सॉल्व करते जाना है। ये वाला सवाल आपका 2010 में आया, 15 में, 17 में और 20 के एग्जाम में आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरीके के कुछ ट्रिकी सवाल भी आ सकते हैं, तो उनको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आपके त्रिविमीय ज्यामिति से चलेंगे सवाल, तो वो कराएंगे हम अगली वीडियो में त्रिविमीय ज्यामिति से। तो लगभग आपके अब 10 सवाल और बचे हैं, 10 ही के 10 सवालों को बहुत ही जल्दी जल्दी खत्म करके फिर इसको पूरी तरह से खत्म कर देंगे। ठीक है, तो ज्यादा आपके बचते नहीं है, तो 10 सवाल ही बच रहे हैं अब, यानी कि 60 के 60 सवाल हो चुके हैं आपके, 60 अब 61 62, तो इस तरीके से बस 70 सवाल कराने हैं और 10 सवाल और कराने हैं आपको। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।